शेख अरफात के बयानात के लिए IKP शेख अरफात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। किसी खातून का बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि उसके शौहर पर किसी ने जादू कर दिया है और उसका कहना है कि जादू करने वाली उसकी सास ही है। यानी सास ने अपने बेटे पर जादू कर दिया और दोनों मिलकर उसकी बहू को यानी वो खातून को मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, गर्दन गले पर पैर रख कर मार रहे हैं। ज़्यादा मारने की वजह से उसने क्या कि घर छोड़कर बाहर चले गई। बाहर जाने के बाद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वालों ने वापस ला के छोड़ दिया है। तो उसका कहना यह है कि ऐसे मौके पर मैं क्या करूं कि किसी ने मेरे शौहर पर जादू कर दिया है और उसका कहना है सास ने जादू किया है, तो मैं क्या करूं ऐसे मौके पर, मैं घर में रहूं या ना रहूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसी तरीके का एक मिलता जुलता सवाल मेरे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश्शेख डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान अल-मदनी रहमहुल्लाह के पास भी आया था। उन्होंने ये गाइड किया था। वो औरत का भी सवाल कुछ इसी तरीके से था कि मैं पर्दा करना चाहती हूँ अपनी देवरों से, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, देवरों से पर्दा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि तू पर्दा नहीं कर सकती, खाना वगैरह देने तुझे जाना होगा सामने। मैं चाहती हूँ कि मैं किसी अपनी सास को दे दूँ खाना, वो वहाँ तक पहुँचा दे। सास ससुरे वगैरह तमाम लोग कह रहे हैं कि तू मेरे बच्चों पर शक करती है, और वो शौहर का भी कहना है कि तू मेरे भाइयों पर शक करती है। इस तरीके से ही सवाल था। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या पर्दा करना छोड़ दूँ? मैं तो इस्लाम के कानून पर अमल करना चाहती हूँ। डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान रहमहुल्लाह ने जवाब ये दिया था कि देखिए, हम तो आपको तलाक़ का मुतालबा नहीं देंगे। उसका भी कहना यही था, इस बेस पर मैं तलाक़ ले सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान रहमहुल्लाह ने ये कहा कि हम तो आपको तलाक़ की राय नहीं देंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइलों में तलाक़ की राय नहीं दी जा सकती है। उन्होंने ये कहा था कि बाज़ उलमा इस तरफ भी गए हैं, बाज़ अहले इल्म, बाज़ फ़ुक़हा इस तरफ भी गए हैं कि चेहरे का पर्दा नहीं है, जबकि चेहरे का पर्दा है। अहले इल्म के नज़दीक, जमहूर के नज़दीक चेहरे का पर्दा है, लेकिन बाज़ उलमा उस तरफ गए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि उस राय पर अमल कर लीजिए, उन लोगों की राय पर अमल कर लीजिए। डॉक्टर फ़ज़लुर रहमान रहमहुल्लाह का कहना ये था। तो उसी के पेश नज़रिए सबसे पहले तो पता ये चलता है कि एक अहले इल्म जिसके पास इल्म है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ा बहुत भी अगर इल्म दिया है, अपने आप को तालिब इल्म कहता है, तो उसका सबसे पहले ऐसा कोई सवाल आए तो ये होना चाहिए कि वो जोड़ने की कोशिश करे, ना कि तोड़ने की कोशिश करे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो आपके जहन में सवार है कि मेरी सास ने जादू कर दिया है मेरे शौहर पर, तो सबसे पहले आप इसको निकाल दें। क्यों? क्योंकि आज के दौर में क्यों कह लीजिए, हमेशा से जादू करना कोई मामूली बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं जादू करना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जादू करने के लिए किसी के ऊपर। अगर इतना ही आसान होता तो जो जादूगर थे, 100 जादूगर फ़िरौन के मुकाबले में, 100 जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में थे ना, वो लंबा वाक़या। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम पर वो जादूगर ईमान ले आए। तो ईमान लाने के बाद फ़िरौन ने क्या कहा था कि मैं तुम सारों को कत्ल कर दूँगा, मैं तुम्हें सज़ाए मौत दूँगा। होना तो क्या चाहिए था, वो जादूगर 100 थे, उनको तो ये कहना चाहिए था यार हम तो 100 है, और प्लस पॉइंट ये कि हम जादूगर है, तो ये फ़िरौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जादूगर उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जादू किसी के ऊपर करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर वो इंसान नहीं डर रहा है तो उसके ऊपर कोई जादू वगैरह नहीं कर सकता। इतना ही आसान होता तो आज हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर CM साहब को हटाकर खुद CM साहब बन जाते, प्रधानमंत्री साहब के ऊपर जादू करा के खुद PM बन जाते। नहीं, और कोई आम बात है नहीं जादू करना, बहुत मुश्किल से होता है। रही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों हुआ, तो वो एक हिकमत के तहत हुआ था, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह लोग जादूगर कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हल्का सा दिखाकर ये साबित कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर नहीं है, क्योंकि जादूगर के ऊपर जादू कौन कर सकता है। तो ये एक हिकमत के तहत था। तो आज के दौर में जादू करना बहुत, वो भी ऐसा होता, इतना आसान होता तो कई लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने के लिए तैयार ही होंगे। कई जादूगर उस टाइम पर थे जो चाहते ही होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दे, लेकिन कोई इतना आसानी से कर नहीं पाता था। हज़रत अबू बकर के ऊपर नहीं चाहते होंगे, हज़रत उमर के ऊपर नहीं चाहते होंगे, यकीनन चाहते होंगे, लेकिन जादू करना कोई इतना आसान काम है नहीं। जो उसको मानता है, जो शक व शुबे में पड़े रहता है, उन्हीं के ऊपर होता है। रही बात इस पर बितफसील जादू की हकीकत क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, तमाम चीज़ें मैं शायद बयानात में रिकॉर्ड कराते रहता हूँ। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो कहूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये कहूँगा कि जो जादू
ये जो आपके जहन में बैठा हुआ है कि मेरे शौहर पर जादू कर दिया है, तो आप इसको निकाल दें। पहली चीज़ तो ये है, जब आप इसको निकालेंगे तो आपको सब चीज़ें सही नज़र आने लगी। मिसाल दे दो उसकी भी, आप ये देख लीजिए, कभी आप अंधेरे में अकेले चलने लगते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है। कभी ऐसा गौर करना, ऐसे जब आप डर डर के चलेंगे तो ऐसा लगेगा आप पीछे कोई चल रहा है। लेकिन वही चीज़ आप जब उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपना ही धुन में चलते रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। तो पता ये चलता है कि इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड, इंसान डर रहा है तो फिर वो जादूगर भी होंगे, जो भी होंगे वो आपको, इंसान डर रहा है तो जीन भूत चुड़ैल वगैरह ये आपको डराएंगे। अगर इंसान नहीं डर रहा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देख लीजिए, कहीं अंग्रेज़ों के ऊपर भूत नहीं लगता है, किसी अंग्रेज़ को जिन नहीं पकड़ता, किसी अंग्रेज़ के ऊपर काला जादू वगैरह कोई नहीं कर पाता है। वजह यही है कि वो लोग इन चीज़ों को मानते नहीं। तो आप भी मानने का मतलब ये ईमान रखिए कि ये बरहक है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि आपके ऊपर कोई कर दे, कोई जिन आपको आके परेशान। क्योंकि देखिए अल्लाह भी क्या कहता है, हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। कि अल्लाह कहता है कि जो शैतान है, शयातीन है, किन लोगों पर नाजिल होते हैं, तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। अफ़्फ़ाक कहते हैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले को, असीम गुनहगार लोगों पर। ये हर किसी पर आते नहीं हैं जिन शयातीन वगैरह। तो इन चीज़ों पर भरोसा मत किया। रहा मसला आप क्या करें, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले ये चीज़ निकाल दें कि मेरे शौहर पर किसी ने जादू किया है, तो आपको सब चीज़ें सीधी नज़र आने लगेगी। फिर दूसरा मसला रहा कि अब आगे ज़िंदगी बसर करने के ताल्लुक से, तो मैं आपसे सबसे पहले सवाल तो ये है कि आप खुद सोचें कि पहले आपका शौहर आपके साथ अच्छे से रहता था या नहीं। अगर आपका शौहर पहले आपके साथ अच्छे से रहता था तो आप इस एक दिन को भूल जाए, यानी यार एक सब्र के तहत आप उस एक दिन को भूल जाए और कुछ दिन और देखें क्या वो आपके साथ अच्छे से रह रहा, अच्छा व्यवहार है, तो उस एक दिन को भूल जाए। और जहन में ये मत रखना कि मेरे शौहर पर किसी ने जादू किया है, काला जादू वगैरह, नहीं। आपके साथ अच्छे से रह रहा है तो आप उसको दुआएं सिखाए, चारों कुल पढ़कर फूका करे, खुद भी पढ़ें, उसको भी पढ़ने के लिए कि अच्छे से कह रहे तो। लेकिन ये जहन में मत रखना जादू वगैरह कर दिया है। और मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप तलाक ले लो और अलग हो जाओ, नहीं, बल्कि आप सब्र करें, एक दिन की बात थी, उसको भूल जाए। हो सकता है शैतान बीच में आ गया हो, ये सब चीज़ें पॉजिटिव सोचा करें। ये मत सोचे जादू हो गया मैं भी जादू करूँ, मैं भी बाबा के पास जाऊँ, ये तमाम चीज़ों को जहन से निकाल दे। अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, जीन चुड़ैल भूत वगैरह।